हमारा भाई है, 12th कर ली, सेकंड ईयर कर रहा है कॉलेज में। कहाँ पे कर रहा है? KFC में काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है महंगाई। गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। अडानी अंबानी 1 नंबर पे आ रहे हैं, 2 नंबर पे आ रहे हैं, 3 नंबर पे आ रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। अच्छा, बेरोजगारी सबसे बड़ी बात तो यही है। चना दाल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब महंगा। ये किसने बताया? कांग्रेस में। लेकिन हमारे देश में 1 करोड़ रोहिंग्या आ गए हैं, ये किसने बताया? भारतीय जनता पार्टी में। और जिसके लिए सीए एनआरसी लाया, क्यों मिलेगी रोजगार? किस चीज के लिए मिलेगी? ये अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत ज्ञान फूंक के गए ना। अब मैं इससे जवाब चाहती हूँ, आखिर क्यों रोहिंग्या से भगाए गए मुसलमानों को हमारे देश में शरण दे रहे हैं? आखिर क्यों? सर्वप्रथम हक तो हमारा है ना, हमारा, हम हिंदुओं का है, तो फिर क्यों उनको ये दिया जा रहा है? और अगर उनको दिया जा रहा है तो फिर रोजगारी के लिए काहे हाय हाय करो? मैं सरकार ये चाहूँ जो अच्छा काम करे वो रहे, बात खत्म। कोई एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता मैं किसी को भी, जो अच्छा काम करेगा। अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल है, उन्होंने 2 काम किए बहुत अच्छे लगे मुझे, एक हॉस्पिटल, एक एजुकेशन। ये 2 चीज़, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा भारत में, हमारे देश में। 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी, एक हमारा हॉस्पिटल और एक एजुकेशन, ये 2 चीज़ें। और इसके अलावा कुछ और भी काम करके करोगे भी क्या तुम? बेरोजगारी, भाई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी है भाई, लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे बेरोजगारी नहीं है। रोजगार क्या नहीं है ना, रोजगार की क्या डेफिनेशन मानते हैं? रोजगार की तुम रोजगार की हमारे लिए नहीं है। अरे भाई, रोजगार की डेफिनेशन क्या होती है? पहले इतने सारे इंजीनियर हैं, इतने सारे पढ़े लिखे, 12वीं जो कह रहे हैं, बीए करके इतनी सारी चीज़ें। अगर यहाँ पर हमारे देश में अगर छोटे मोटे जैसे असाइनमेंट्स खोलते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं साइट हैं, उनमें लगा सकते हैं इंजीनियरों को कहीं पे भी। लेकिन इन्हें कुछ यही नहीं आता। सरकारी जो भी जितनी भी सारे सरकारी वो हैं डिपार्टमेंट, जितने भी ऑफिस हैं, उन सबको प्राइवेट करे जा रहे हैं। हमारा भाई है, 12th कर ली, सेकंड ईयर कर रहा है कॉलेज में। कहाँ पे कर रहा है? KFC में काम कर रहा है। रोज़गार का मतलब पहले 12वीं कर लेते थे ना, उसके बाद भी 12वीं करने के बाद कि जी ये इतनी बड़ी नौकरी, उतनी बड़ी नौकरी। आज के टाइम में कुछ भी नहीं हो रहा भाई, सब देख लिया हमने। सबसे बड़ी बात है महंगाई। गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। अडानी अंबानी 1 नंबर पे आ रहे हैं, 2 नंबर पे आ रहे हैं, 3 नंबर पे आ रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। देखते जाओ, दिख जाएगा और भी दिखेगा। कौन सी सरकार आनी चाहिए फिर आपके अनुसार 24 में, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल को खड़ा होना चाहिए उस चीज़ में, PM के लिए। हाँ, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार अगर देश के लिए बन जाए तो सबसे अच्छा है। हाँ बिल्कुल, दंगा होगा, देश खत्म, यही तो चाहते हैं लोग। भारत खत्म, हिंदू राष्ट्र ऐसे भी नहीं है, जो बनने वाला है उसको भी खत्म कर दे। नहीं, क्यों नहीं था तो बहुत। अरे था, क्या बात करते हो भाई? अफगानिस्तान, ईरान कहाँ तक था? 83 लाख। अरे इंडिया वो भी हमारा हिस्सा है सर, वो भी हमारा अंग है। हमारा अखंड भारत, हमारा अखंड भारत जो कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला था, आज सिर्फ 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की छोटी इकाई में रह गया। हमको वो वापस चाहिए। क्या बात फट गई भाई की फट गई इतनी सी देर में, हद होती है। जब पिछवाड़े में नहीं हो कूदा तो बीच में काहे कूदा? सर ये इन लोग की दिक्कत यही है। अगर बात करना है तो डिबेट करें, सामने करें। यही लोग हैं जो पीठ पीछे जाएंगे तो और कमेंट्स करेंगे, यार ये लड़की हिंदू मुसलमान कर रही है, यार ये तो पैसे पे आ गई। तो भाई तेरे को पैसे नहीं चाहिए? मेरे को तो नहीं मिल रहा, मैं साफ बोल, जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं चीख के बोलूंगी, अरे भाई मेरे को मिलते हैं यार। लेकिन तेरे को नहीं चाहिए क्या? या तेरे में गुब्बत नहीं है? आके डिबेट कर। और नहीं कर सकता है तो किसी पार्टी पे एलिगेशन लगाना हक नहीं है, नहीं कर सकते हो। या फिर करो, शख्स प्रमाण के साथ करो, अन्यथा मत करो, बेहतर होगा। ये कह रहे हैं कि मोदी ने तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया, सब प्राइवेट कर दिया, बेरोजगारी कर दी। बता रहे थे कि मेरा भाई BCA और KFC में काम करता है। अच्छा, बेरोजगारी सबसे बड़ी बात तो यही है। चना दाल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब महंगा। ये किसने बताया? कांग्रेस में। लेकिन हमारे देश में 1 करोड़ रोहिंग्या आ गए हैं, ये किसने बताया? भारतीय जनता पार्टी में। और जिसके लिए सीए एनआरसी लाया, क्यों मिलेगी रोजगार? किस चीज के लिए मिलेगी? ये अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत ज्ञान फूंक के गए ना। अब मैं इससे जवाब चाहती हूँ, आखिर क्यों रोहिंग्या से भगाए गए मुसलमानों को हमारे देश में शरण दे रहे हैं? आखिर क्यों? सर्वप्रथम हक तो हमारा है ना, हमारा, हम हिंदुओं का है, तो फिर क्यों उनको ये दिया जा रहा है? और अगर उनको दिया जा रहा है तो फिर रोजगारी के लिए काहे हाय हाय करो? मरो। और दूसरी नंबर बात, जो हमारे देश के असली मुसलमान हैं, वो अगर चाहे तो इन रोहिंग्या को एक झटके में निकाल के फेंक सकते हैं, ये बोल के कि बेटा, क्योंकि उन लोग को पता रहता है कि वो कहाँ है, कि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, यहाँ सर्वप्रथम हक हमारा है। तो तुम लोग जो इस देश के नहीं हो, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनका पहले हक है। जो इस देश के नहीं है, तुम जाओ। क्या इन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। तो फिर क्यों हाय हाय करते हो बेरोजगारी महंगाई के लिए? और छोड़ो, सबको चाहिए सरकारी नौकरी। आबादी बढ़ाए जाओ, दर्जन पे दर्जन पैदा करते जाओ, चाहिए सरकारी नौकरी। किस चीज के लिए सरकारी नौकरी? क्या, कहाँ से मिलेगी सरकारी नौकरी? एक बार नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया पकौड़े बेचो, रोजगार मिलेगी। अपने एक बार शुरू तो करो। उन्होंने कहा MBA चाय वाला
मुंह पे तमाचा है उनके, जो MBA करने के बाद भी आज चाय बेचता है और महीना का लाखों लाख कमाता है। सीखो उनसे सर। रोजगारी बेरोजगारी पता है उन लोगों में नहीं है, यहाँ पे है। उन लोगों का एक टारगेट बन गया है, बस पॉइंट करो। देश में अगर कुछ अच्छा हो रहा है देश जलाओ। CNRC कानून आया, देश जलाओ। जनसंख्या नियंत्रण कानून आया, नहीं, विरोध पे उतर गए। जिन्होंने अभी शादी नहीं की वो भी जनसंख्या नियंत्रण के विरुद्ध उतर गए। सर यही है देश की सबसे बड़ी विडंबना। जिस पे बात करने के लिए बोले बाय बाय करके निकल लिए वो। राहुल गांधी 2024 के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, क्या मानती हैं आप? वाह, हाँ, वैसे सही बात है, सही बात है। नहीं मेहनत तो कर रहे हैं वाकई में। देश जोड़ो, जिनके पूर्वजों ने देश के 2 टुकड़े कर दिए, आज उनके बेटे पोते देश जोड़ेंगे, है ना। उनके बेटे पोते देश जोड़ेंगे। और तो और कन्हैया कुमार, कुछ 2016-15-16 की बात है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पूरा नाम दिल्ली में स्थित, जहां पे खड़े होकर नारा लगाया जा रहा था, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। कौन था ये अफजल? इस देश का आतंकवादी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आखिर क्यों? ये होता कौन है हमारे भारत को टुकड़े में बांटने वाला? और आज यही कन्हैया कुमार को शर्म दी है इन कांग्रेसवादियों ने। क्या आज वो टी-शर्ट पहन के घूम रहा है, भारत जोड़ो यात्रा। वाह क्या बात है, ताली उन लोगों के लिए जो कुछ दिन पहले भारत तोड़ने निकला था, और इन लोगों को आज भारत जोड़ना है। ये सब दिखावटी चिड़िया है सर। 2 बार हमारे देश की जनता ने सही फैसला किया, मुझे भरोसा है तीसरी बार भी होगा। और हाँ, जो हमारे धर्म के लिए, जो हमारे देश के हित में खड़ा होगा, वो इस देश पर राज्य करेगा, अन्यथा राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम है मोहम्मद खुशनूद। खुशनूद जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के प्रॉपर रहने वाले हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं? जी जी जी। दिल्ली में इंडिया गेट घूमने आए हैं, कैसा? 2 साल बाद लॉकडाउन के बाद ये मौका मिला है कि हमें दिल्ली में यहाँ पर इंडिया गेट पे आना हुआ, और बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात कि इंडिया गेट आने का फ़ायदा ये है कि कम खर्चा और ज़्यादा मज़ा। कम खर्चा और ज़्यादा मज़ा। बच्चों के लिए जो यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क में लगे हुए हैं झूले, बच्चे 2-2.5 घंटे में झूल झाल के अपने ऐसे हो जाते हैं मस्त। अभी मेरी बेटी है, आओ, सब बच्चे, मतलब ये सब बच्चे हम साथ में आए हुए हैं। तो वही है कि बच्चे पूरा इतनी इंजॉयमेंट हो चुकी है इन बच्चों की कि अब बस सिर्फ तबीयत हरी भरी कर दी है बिल्कुल। यानी कि वो ये कि बच्चों को तो झूले चाहिए होते हैं, और बच्चों को और क्या चाहिए? घर पे माँ बाप चाहिए और बाहर निकलने के बाद झूले चाहिए, तो वो इनको पूरे मिल रहे हैं। जी। कितना कायाकल्प आप इंडिया गेट का मानते हैं? कितना काम, कितनी यहाँ पे प्रोग्रेस? नहीं बहुत प्रोग्रेस है। खैर लास्ट टाइम के मुकाबले में जब 2 साल पहले हमारा यहाँ पे आना हुआ था, तो यहाँ पर इतना ऐसा नहीं था जो अब लग रहा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का कल्चर, यहाँ की जो लाइटनिंग है, और यहाँ का बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ जी मोदी जी ने कुछ यहाँ पे तरक्की करके दिखाई है। क्या बोलना चाहेंगे मोदी जी को? नहीं धन्यवाद बोलना चाहेंगे जी। मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। कब्रें तो खोद चुके हैं, बाकी जो बचा है उन्होंने इंडिया गेट पे लगा दिया है। ये क्यों बोला आपने कि मतलब कब्रें खोद? गरीब आदमी परेशान है, और क्या है। देखिए हर तरफ से कैसी परेशानियाँ चल रही हैं, सारी चीज़ें। किस तरह की परेशानी? की परेशानी, कारोबार नहीं है। करवा चौथ का टाइम है, सदर बाज़ार सारी मार्केटें खाली पड़ी हैं, लोगों के पास काम नहीं है। क्या करेगा आदमी जब काम नहीं होगा? तो फिलहाल जीवन यापन किस तरह कर रहे हैं? बस वो अल्लाह के भरोसे चल रहा है भाई। मेहनत कर रहे हैं, जितनी कर सकते हैं उतनी मेहनत कर रहे हैं। जब टाइम मिलता है तो घूमने आ जाते हैं, जैसे घूमने आए हुए बच्चों के साथ, और क्या है। पहले भी अल्लाह के भरोसे चलते थे? पहले भी अल्लाह के भरोसे चल रहे थे, मगर थोड़ी सी पहले गवर्नमेंट साथ थी। गवर्नमेंट थोड़ा पब्लिक को रिलीफ देती थी कि हाँ भाई, सब्सिडियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी। आटे के ऊपर लगा दिया, बहुत सारी चीज़ें आटे के ऊपर लगा दिया। बताओ, जो 10 रुपये राशन का आटा मिल रहा था, आज वो 14 रुपये हो गया। गरीब आदमी कहाँ मर रहा है? इन्हीं चीज़ों को लेके तो मर रहा है कि राशन से ले भी रहा है मगर फिर भी महंगा मिल रहा है। खुशनूर भाई आप ये बताइए, 2024 में चुनाव है, तो इस बार क्या लगता है आपको? बदलाव देखते हैं या जैसी सत्ता ऐसी सत्ता आएगी? भाई देखो, हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, मगर ये है कि हाँ, जो दूसरे हैं जैसे केजरीवाल हैं और इन लोगों को, आम आदमी पार्टी जो है, इन लोगों को आना चाहिए, क्योंकि यही लोग अब कांग्रेस के जो अगेंस्ट में रहते थे, बीजेपी की कांग्रेस, वो कुछ कर नहीं पा रहे। बीजेपी का जो दिल करता है वो करती है अपना, बिल्कुल खुला और राज हुए हुआ इस टाइम कि जैसा दिल करता है वैसा काम चल रहा है। कोई अपोजिशन में कोई ऐसे नहीं है पार्टी जो बोल सके। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये? इतने बीजेपी विपक्ष में मजबूत है, इतनी कांग्रेस मजबूत नहीं है। तो फिर 24 में कौन टक्कर देगा? 24 में यही आम आदमी पार्टी टक्कर देगा, कांग्रेस के तो कोई है ही नहीं सामने। आम आदमी पार्टी से ही होगा जो होगा। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी टक्कर देगी? किस आधार पे? भाई बदलाव चाहिए। आधार क्या होगा? उसका आधार क्या होगा? यूपी में
यूपी में 403 विधानसभा सीट हैं, एक भी आम आदमी पार्टी को ना मिलना और बिना यूपी के प्रधानमंत्री पद तक चले जाना, क्या ये संभव है? नहीं खैर, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मगर फिर भी है कि बदलाव होना चाहिए। अब थोड़ा लोग भी अवेयरनेस लोगों में आ चुकी है, देख चुके हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे होना चाहिए। मगर ये अब जो हो रहा है ना, अब ये आगे नहीं होना चाहिए, बस क्योंकि सत्ता आगे भाजपा की आने नहीं चाहिए। आने नहीं चाहिए। अब भाजपा की सत्ता, दूसरी सत्ता आएगी ना, वो कुछ और प्रोग्रेस करके दिखाएगी। ये जितने फ्लाईओवर बने हुए सब ये कांग्रेस की राज में बने थे, स्टार्टिंग जो उनकी हुई थी। मगर इनको पूरा जो निर्माण कार्य जो इनके कराया गया है, ये बीजेपी का उसके अंडर करा गया है। अब ऐसे ही जो बीजेपी करके जाएगी, इसे आगे चल के ये आम आदमी कंप्लीट करे। मगर ये है कि इंडिया गेट आगे दिल खुश हो गया कि हाँ, यहाँ पर देखने में जो बहुत अच्छा लगा और टाइम भी बहुत बढ़िया पास आउट हुआ यहाँ पर। और आप जैसे लोगों से भी मुलाकात हुई कि अच्छा लगा यहाँ पर कि कुछ होना चाहिए। अब वो हो रहा है, अच्छा है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी टक्कर देगी? देनी चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं देगी? आपको कांग्रेस पे भरोसा क्यों? भाई मैं ना पॉलिटिकल आदमी, मतलब ना कांग्रेस politics सबसे में मुझे knowledge। नहीं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी अभी तक, जो तो थी, कांग्रेस वो थी, वो टाइम खत्म। कांग्रेस का क्यों टाइम खत्म हुआ? भाई अब जो हो रहा है ना, अब थोड़ा सा करेंगे अब ये लोग। जी, अब भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा सुनो तो, नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के क्या कुछ 2024 में असल में मायने निकलेंगे भाईजान? बिल्कुल निकलेंगे सर, क्यों नहीं निकलेंगे। एक आदमी बिल्कुल 25 किलोमीटर पैदल चल रहा है तो उसका तो असर पड़ेगा, लोगों से मिलता हुआ जाएगा, सारी बातें सुनता हुआ जाएगा, तो उसका तो असर पड़ना ही पड़ना है। आज सोनिया गांधी भी थी रैली में, आज सोनिया गांधी भी शरीक हुई हैं, तो कितना असर आप मानते हैं कि ये कांग्रेस के लिए लाभदायक है? देखिए, इफेक्ट तो पड़ता है। बीजेपी ने कोशिश करी इतने साल, तो उसका इफेक्ट आप देख रहे हो। कांग्रेस कोशिश कर रही है, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ चलेगी, चेंज चाहिए लोगों को। और सबसे पहले तो वो रोज़गार सबसे पहले चीज़ चाहिए। आज पैसे ज़्यादा होंगे तो आदमी नैनीताल मसूरी आएगा, कश्मीर जाएगा, 200-400-500 रुपये में यहाँ पे थोड़ी ना घूमने आएगा वो। आप बात को समझो, जितना पैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को लेके चलेगा। 24 में आपको क्या दिखाई देता है? कौन सी पार्टी वर्सेस होगा? बीजेपी वर्सेस कौन होगा? देखिए, बीजेपी वर्सेस तो फिर अब बहुत सारी पार्टियां हैं और महागठबंधन जो बन रहा है उसी के ही बिहाफ पे कुछ आगे कुछ हो सकता है, एक पार्टी नहीं कर सकती। सर, आपका क्या नाम होगा? नमस्कार, मैं तो नेपाल से हूँ, घूमने आया हूँ यहाँ पे। नेपाल से हैं। गोरखपुर के पास से हैं। हाँ, गोरखपुर सुनौली बॉर्डर। हम काठमांडू राजधानी से हैं, तो ये घूमने आए हैं हम तो दिल्ली। आपका दिल्ली सुंदर दिख रहा है हम लोग को। वहाँ से भी इसका भी उद्घाटन देखे थे हमने टीवी में। अभी 2 साल के बाद में खुला है शायद, पहले तो नहीं आए थे। लेकिन अभी दिल्ली का तो वहाँ से देखने से, हम लोग नेपाल से देखने से, वहाँ से जितना सुना था उससे अच्छा मिल रहा है हमको। तो उससे अच्छा मिल रहा है, दिखने में सुंदर दिख रहे हैं। नेपाल से आए हैं आप, तो योगी जी बराबर में ही रहते हैं आपके? हाँ, हम लोग को तो नज़दीक है वहाँ योगी जी। हाँ, तो क्या सुनते हैं उनके बारे में? कैसा राज्य चला रहे हैं? पॉजिटिव वहाँ तो योगी को बहुत पसंद करते हैं हम लोग, सब आदमी उनको मानते भी हैं। क्योंकि हम लोग नेपाल में 100% हिंदू समुदाय के हैं, इसलिए हिंदू सोच का है ना। जो भी आदमी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सिख हो, वहाँ का सभी आदमी हिंदू ही मानता है। वो मुस्लिम, वो क्रिश्चियन ऐसा नहीं है, वहाँ सब हिंदू ही मानते हैं। और योगी जी को मानता है वहाँ पे, मोदी जी को भी मानता है, ऐसा बात नहीं है, मोदी जी को भी मानते हैं। और दिल्ली वहाँ से जो सुना था उससे अच्छा पाया हमने तो। इंडिया गेट को उससे अच्छा पाया? हाँ, उससे अच्छा पाया, साफ सुथरा पाया, अच्छा पाया, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। 24 में चुनाव है, 24 में लोकसभा का चुनाव है, भारत में प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या लगता है आपको? मोदी जी 2 बार बन चुके हैं। नेपाल में तो 100% मोदी जी का ही नाम है। वहाँ यूपी में योगी जी, यहाँ पे मोदी जी, ऐसा बोलते हैं। वहाँ जितना भी पॉलिटिशियन है वो लोग सभी बोल रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी ही आएंगे। और कनेक्ट जो आने जाने हम लोग का, वहाँ का भी नेता लोग आते हैं दिल्ली में बार बार, यहाँ पे टॉक होता है तो उन लोग से फीडबैक लेते हैं हम लोग। तो उन लोग बोलते हैं वो योगी जी वहाँ पे आएंगे, मोदी जी यहीं बनेंगे, पीएम बनेंगे बोल के, ऐसा ही है। नेपाल में तो 100% आदमी मोदी जी को ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनका काम दिख रहा है हर जगह। कल भी कहाँ पे पहाड़ी इलाकों में कोई उद्घाटन हुआ था, वहाँ भी उन्होंने किए थे। तो हर आदमी उनका ही सोच है। और कल्चर भी मिलते हैं हम लोग का, बेटी रोटी का संबंध है, शादी ब्याह होता है, इसलिए उनको ही सब आदमी पसंद करते हैं। वहाँ का मुस्लिम भी योगी को ही पसंद करते हैं, मोदी को ही पसंद करते हैं, ऐसी बात।